हेलो एवरीवन, वेलकम टू निगम स्टडी पॉइंट। आज का टॉपिक है ताम्रपाषाण काल। ओके, ताम्रपाषाण काल को कैल कोलिथिक काल भी कहा जाता है। ओके, 2800 से 7000 ईसा पूर्व। ओके, ताम्र का मतलब होता है तामा। ओके, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव द्वारा उपयोग करने वाली सर्वप्रथम धातु कौन सी है? तो बता देंगे तामा। ओके, ताम्रपाषाण काल किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल किसे कहा जाता है? इतिहास के जिस खंड काल में तांबे और पत्थर को एक साथ अध्ययन किया जाता है उसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताम्रपाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ठीक है, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता और ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। ओके, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला है ठीक देखते हैं। सिंध में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे झूकर या झांगर संस्कृति कहा जाता है। सिंध में जो संस्कृति का उदय हुआ उसे झूकर या झांगर संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, पंजाब जो पाकिस्तान में है वहाँ से क्या क्या किस संस्कृति का उदय हुआ है? ठीक है, बहालपुर बहालपुर क्षेत्र से कब्रगाह यच संस्कृति का उदय हुआ है। कहाँ से? आपसे पूछ लिया जाए कब्रगाह यच संस्कृत का उदय कहाँ से हुआ है तो आप बता देंगे पंजाब पाकिस्तान से, बहालपुर क्षेत्र से। ओके, अपने भारत पंजाब से क्या क्या उदय हुआ है? हरियाणा में पीले मृदभांड संस्कृत का उदय हुआ है। ठीक है, पीले मृदभांड संस्कृत का उदय कहाँ से हुआ है? हरियाणा पंजाब भारत से। ओके, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यमुना गंगा। ठीक है, यमुना गंगा से क्या? यमुना गंगा दोआब क्षेत्र में गैरिक को गेरुआ रंग भी कहते हैं। मृदभांड संस्कृत का उदय हुआ है तो आपसे पूछे गैरिक मृदभांड संस्कृत का उदय कहाँ हुआ है तो आप बता देंगे दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र कहाँ? गंगा यमुना। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। ओके, यहाँ पे कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में ग्रामीण संस्कृति। ठीक है, यहाँ के मकान किसके बने थे और कैसे थे? यहाँ के मकान लकड़ी, मिट्टी, घास फूस के बने थे। ठीक है, वर्गाकार एवं आयताकार आकृति के थे। ठीक है, मकान यहाँ के कैसे थे? वर्गाकार और आयताकार। ठीक है, किस चीज़ के बने थे? लकड़ी, मिट्टी, घास फूस। ठीक है, लकड़ी, मिट्टी, घास फूस। और ताम्र पाषाण कालीन से क्या क्या प्राप्त हुआ है? मातृदेवी और वृषभ। वृषभ का मतलब होता है बैल या गाय। ओके, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृत के 3 प्रमुख स्थान। ठीक है, 3 प्रमुख क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ओके, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बताते इसमें और क्या क्या प्राप्त हुआ है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान महत्वपूर्ण स्थल। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से जो जो स्थल प्राप्त हुए हैं। आहाड़ आहाड़ संस्कृति, गुलुंद संस्कृति, बालाथल संस्कृति। ठीक है, आहार संस्कृति आपकी बनास नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बनास संस्कृति किसके नाम से जाना जाता है? आहार संस्कृति। ठीक है, आहार संस्कृति से सर्वाधिक तांबा प्राप्त हुआ है। और आहार संस्कृति क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? कपड़े एवं छपाई या प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, आहार संस्कृति में क्या विकास हुआ? रंगाई एवं छपाई का उद्योग वहाँ पे विकास हुआ। ठीक है, आहार संस्कृति में रंगाई एवं छपाई उद्योग विकसित हुआ था। और आहार संस्कृति कपड़ों एवं छपाई या प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, आहार संस्कृति से सर्वाधिक तांबे का उपयोग होता है। ओके, और गुलिंद संस्कृति। ठीक है, गुलिंद संस्कृति से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पत्थर के उपकरण और अग्निकुंड। ठीक है, तो आपसे पूछे ताम्रपाषाण कालीन में पत्थर के उपकरण या अग्निकुंड कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए? ठीक है, तो आप बता देंगे गिलुंद संस्कृति। ठीक है, बालाथल संस्कृति। बालाथल संस्कृति से क्या क्या प्राप्त हुआ है? पत्थर एवं तांबा दोनों चीज। ठीक है, तो आपसे पूछे ताम्रपाषाण कालीन से पत्थर एवं तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है तो आप बता देंगे बालाथल संस्कृति। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में चलते हैं। ठीक है, कायथा संस्कृति। ठीक है, यह पश्चिमी मध्य प्रदेश से कायथा संस्कृति की उदय का प्राप्त होने का मिलता है। ठीक है, ये नर्मदा नदी पे है। ठीक है, कायथा संस्कृति कहाँ पे उदय था? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण 3 स्थल। ठीक है,
एरण, एरण, त्रिपुरी, उज्जैनी। ओके, एरण, त्रिपुरी, उज्जैनी। तो आपसे पूछे पश्चिमी मध्य प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण स्थल, तो आप बता देंगे एरण, त्रिपुरी, उज्जैनी। ओके, अभी आगे बताते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। काथा संस्कृति के बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति से नाम से जाना जाता है। ठीक है, काथा संस्कृति के बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, काथा संस्कृति में 3 महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हैं। काथा संस्कृति से 3 महत्वपूर्ण स्थल मालवा, नागदा, नवदा टोली। ओके, कौन कौन से? काथा संस्कृति से 3 महत्वपूर्ण मालवा, नागदा, नवदा टोली। ठीक है, यहाँ से भी प्राप्त है। मालवा से क्या क्या प्राप्त है? मालवा से उत्कृष्ट कूट का मृदभांड। ठीक है, मतलब उच्च कूट का मृदभांड। ठीक है, चरखा एवं तकली का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मालवा से। वृषभ पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, मालवा से। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवदा टोली से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? विभिन्न प्रकार के अनाज एवं उनके भंडार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, नवदा टोली से अनाज एवं भंडार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन का सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र नवदा टोली था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए ताम्रपाषाण कालीन का सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र, तो आप बता देंगे नवदा। क्या बताएंगे? नवदा, नवदा टोली। ओके, नवदा टोली। ओके, नवदा टोली। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र के अहमदाबाद एवं पुणे क्षेत्र में जारवेद संस्कृत का उदय हुआ। ठीक है, किस संस्कृत का? आपसे पूछ लिया जाए कि जारवेद संस्कृत का उदय कहाँ पर हुआ, तो आप बता देंगे अहमदा एवं पुणे क्षेत्र में। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, अहमदाबाद, पुणे और धुले। ठीक है, यहाँ से भी 3 महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हैं पश्चिमी महाराष्ट्र से, अहमदाबाद, पुणे और धुले। ओके, अहमदाबाद से प्राप्त स्थल जारवे, नेवासा, दाइमाबाद। ठीक है, अहमदाबाद से प्राप्त 3 स्थल यहाँ से भी हैं, जारवे, नेवासा, दाइमाबाद। नेवासा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? नेवासा से कपास और पटसन। ठीक है, नेवासा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? कपास और पटसन। और दाइमाबाद ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती दाइमाबाद, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ताम्रपाषाण कालीन की सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र नवदा टोली। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र पूछे तो नवदा टोली बताइएगा। ठीक है, और आपसे ये पूछे कि ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती, तो दाइमाबाद। ओके, दाइमाबाद आप बताएंगे। अधूल से क्या प्राप्त हुआ है? प्रकाश स्थल। ठीक है, बस एक ही स्थल यहाँ से प्राप्त हुआ है। और पुणे से क्या प्राप्त हुआ है? इनाम गांव, सोनाव गांव, सोनगांव, चंदौली, नासिक। यहाँ से 4, इनाम गांव, सोनगांव, चंदौली, नासिक। ठीक है, आगे चलते हैं। यहीं तक बच्चों आज का क्लास समाप्त होता है। ओके, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी पढ़ाई बेहतर होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।